खबर आपको बिहार से बताएंगे। बिहार में चुनाव आयोग के नए वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान को लेकर विवाद काफी ज्यादा खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी का आरोप है कि इस प्रक्रिया से गरीबों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है। इस अभियान से लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं, उनका ये कहना है। इसी पर खास रिपोर्ट। वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर बिहार में बवाल, वोटर लिस्ट में सुधार, विपक्ष की तकरार। बिहार में जोरों पर चुनाव की तैयारी है। चुनाव आयोग की नॉन स्टॉप बड़ी बैठकें हो रही हैं। आयोग करीब 22 साल बाद बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां दुरुस्त करने की मैराथन मुहिम में लगा है, जिससे बिहार से लेकर बंगाल तक के विपक्षी दल तनाव में आ गए हैं। पहले तो ममता बनर्जी हुक्का पानी लेकर केंद्र सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग पर टूट पड़ी, क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया। अब ममता के साथ ही दूसरे विपक्षी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक के चुनाव में जिस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें राजनीतिक दलों ने की, तो चुनाव आयोग ने उसकी सफाई का काम बिहार से शुरू करने का फैसला किया। इसमें बूथ लेवल के अफसर मतदाता सूची लेकर घर घर जाएंगे, जिसमें मतदाताओं का सत्यापन होगा। 2003 के बाद रजिस्टर हुए मतदाताओं को दस्तावेज और हलफनामे वाला एक फॉर्म दिया जाएगा। उनसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे और भरे हुए फॉर्म की सत्यता के आधार पर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में साल के आखिर में चुनाव होने हैं और बिहार में 2003 के बाद मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसे में ये वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है। लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। जो हुआ था 22 वर्ष पहले, उसमें लगभग 2 साल लगे थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो जब एनडीए पर संकट आता है तो वो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। हर नागरिक का ये सवाल उठना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। इसके अगर हम तुलना करें, पैरेलल ड्रॉ करें, तो नोटबंदी, अब इसको कह सकते हैं कि वोटर बंदी। वो डिमोनेटाइजेशन था, ये डिवोटराइजेशन है। चुनाव तो वो होता है जिसमें मतदाता सरकार का चुनाव करती है। अब लग रहा है कि मतदाता का पहले चुनाव किया जाए। वोटर लिस्ट में अपडेट चुनाव आयोग अपनी सहूलियत के लिए करा रहा है, लेकिन विपक्ष को इसे लेकर भी पेट में दर्द होने लगा है। तेजस्वी यादव, जिनके खुद के घर में महाभारत चल रही है, वो अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे, लेकिन उन्हें इस मुद्दे में साजिश की बू आने लगी है। कांग्रेस जो 3 में है न 13 में, वो भी बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। ऐसे ही हाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी है। ये वही विपक्ष है जो महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग तक पर सवाल खड़े कर चुका है। लेकिन जब बिहार में चुनाव आयोग गड़बड़ियां सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी विपक्ष को रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको बिहार से बताएंगे। बिहार में चुनाव आयोग के नए वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान को लेकर विवाद काफी ज्यादा खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी का आरोप है कि इस प्रक्रिया से गरीबों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है। इस अभियान से लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं, उनका ये कहना है। इसी पर खास रिपोर्ट। वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर बिहार में बवाल, वोटर लिस्ट में सुधार, विपक्ष की तकरार। बिहार में जोरों पर चुनाव की तैयारी है। चुनाव आयोग की नॉन स्टॉप बड़ी बैठकें हो रही हैं। आयोग करीब 22 साल बाद बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां दुरुस्त करने की मैराथन मुहिम में लगा है, जिससे बिहार से लेकर बंगाल तक के विपक्षी दल तनाव में आ गए हैं। पहले तो ममता बनर्जी हुक्का पानी लेकर केंद्र सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग पर टूट पड़ी, क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया। अब ममता के साथ ही दूसरे विपक्षी दल भी सवाल उठाने लगे हैं।
महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक के चुनाव में जिस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें राजनीतिक दलों ने की, तो चुनाव आयोग ने उसकी सफाई का काम बिहार से शुरू करने का फैसला किया। इसमें बूथ लेवल के अफसर मतदाता सूची लेकर घर घर जाएंगे, जिसमें मतदाताओं का सत्यापन होगा। 2003 के बाद रजिस्टर हुए मतदाताओं को दस्तावेज और हलफनामे वाला एक फॉर्म दिया जाएगा। उनसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे और भरे हुए फॉर्म की सत्यता के आधार पर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में साल के आखिर में चुनाव होने हैं और बिहार में 2003 के बाद मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसे में ये वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है। लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। जो हुआ था 22 वर्ष पहले, उसमें लगभग 2 साल लगे थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो शहर की तरफ दौड़ता है, तो जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। हर नागरिक का ये सवाल उठना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या? इसके अगर हम तुलना करें, पैरेलल ड्रॉ करें, तो नोटबंदी, अब इसको कह सकते हैं कि वोटर बंदी, वो डीमोनेटाइजेशन था, ये डी वोटराइजेशन है। चुनाव तो वो होता है जिसमें मतदाता सरकार का चुनाव करती है। अब लग रहा है कि मतदाता का पहले चुनाव किया जाए। वोटर लिस्ट में अपडेट चुनाव आयोग अपनी सहूलियत के लिए करा रहा है, लेकिन विपक्ष को इसे लेकर भी पेट में दर्द होने लगा है। तेजस्वी यादव, जिनके खुद के घर में महाभारत चल रही है, वो अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे, लेकिन उन्हें इस मुद्दे में साजिश की बू आने लगी है। कांग्रेस जो 3 में है न 13 में, वो भी बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। ऐसे ही हाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी है। ये वही विपक्ष है जो महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग तक पर सवाल खड़े कर चुका है। लेकिन जब बिहार में चुनाव आयोग गड़बड़ियां सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी विपक्ष को रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको बिहार से बताएंगे। बिहार में चुनाव आयोग के नए वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान को लेकर विवाद काफी ज्यादा खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी का आरोप है कि इस प्रक्रिया से गरीबों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है। इस अभियान से लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं, उनका ये कहना है। इसी पर खास रिपोर्ट। वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर बिहार में बवाल, वोटर लिस्ट में सुधार, विपक्ष की तकरार। बिहार में जोरों पर चुनाव की तैयारी है। चुनाव आयोग की नॉनस्टॉप बड़ी बैठकें हो रही हैं। आयोग करीब 22 साल बाद बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां दुरुस्त करने की मैराथन मुहिम में लगा है, जिससे बिहार से लेकर बंगाल तक के विपक्षी दल तनाव में आ गए हैं। पहले तो ममता बनर्जी हुक्का पानी लेकर केंद्र सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग पर टूट पड़ी, क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया। अब ममता के साथ ही दूसरे विपक्षी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक के चुनाव में जिस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें राजनीतिक दलों ने की, तो चुनाव आयोग ने उसकी सफाई का काम बिहार से शुरू करने का फैसला किया। इसमें बूथ लेवल के अफसर मतदाता सूची लेकर घर घर जाएंगे, जिसमें मतदाताओं का सत्यापन होगा। 2003 के बाद रजिस्टर हुए मतदाताओं को दस्तावेज और हलफनामे वाला एक फॉर्म दिया जाएगा। उनसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे और भरे हुए फॉर्म की सत्यता के आधार पर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में साल के आखिर में चुनाव होने हैं और बिहार में 2003 के बाद मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसे में ये वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है। लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। जो हुआ था 22 वर्ष पहले,
उसमें लगभग 2 साल लगे थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो शहर की तरफ दौड़ता है, तो जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ दौड़ता है। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। हर नागरिक का ये सवाल उठना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या? इसके अगर हम तुलना करें, पैरेलल ड्रॉ करें, तो नोटबंदी, अब इसको कह सकते हैं कि वोटर बंदी, वो डीमोनेटाइजेशन था, ये डीवोटराइजेशन है। चुनाव तो वो होता है जिसमें मतदाता सरकार का चुनाव करती है। अब लग रहा है कि मतदाता का पहले चुनाव किया जाए। वोटर लिस्ट में अपडेट चुनाव आयोग अपनी सहूलियत के लिए करा रहा है, लेकिन विपक्ष को इसे लेकर भी पेट में दर्द होने लगा है। तेजस्वी यादव, जिनके खुद के घर में महाभारत चल रही है, वो अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे, लेकिन उन्हें इस मुद्दे में साजिश की बू आने लगी है। कांग्रेस जो 3 में है न 13 में, वो भी बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। ऐसे ही हाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी है। ये वही विपक्ष है जो महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग तक पर सवाल खड़े कर चुका है, लेकिन जब बिहार में चुनाव आयोग गड़बड़ियां सुधारने की कोशिश कर रहा है तो ये भी विपक्ष को रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।